आप सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार सहित सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें और शेयर किया करें। आप सभी लोग निरुत्साहित ना हों, क्योंकि काफ़ी सारे अब पॉजिटिव इंटेंट सामने आने लगे हैं। रही बात आपके बीएड के विद्यार्थियों को लेकर के, कल हम सभी लोग बनारस गए हुए थे और वाराणसी में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनको हम सभी लोगों ने पोस्टर और पैम्पलेट के जरिए बीएड के विद्यार्थियों को जो उनकी समस्याएं हैं उसको भी प्रदर्शित करने की कोशिश की। और जाहिर सी बात है कि उनकी नज़र भी इस पर पड़ी और हम सभी लोगों ने ज्ञापन भी दिया। ठीक है ना। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरीके से कार्य हो रहा है और जिस तरीके का आश्वासन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के माध्यम से मिल रहा है, उसमें आप सभी लोगों में बता दूं, नई शिक्षा नीति में डीएलएड और बीटीसी का कहीं भी कोई भी काम नहीं है। ठीक है ना। नई शिक्षा नीति केवल बीएड को सपोर्ट करता है। और रही बात, अगर इस चीज़ को लेकर के देखा जाए कि क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, कैसी क्या चीज़ें हुई हैं, मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ। एक संवैधानिक तरीके से ही बीएड विद्यार्थियों को इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जब हम लोगों ने ज्ञापन दिया तो उन तमाम मुद्दों को लेकर के बातचीत रखी गई। उनसे कहा गया कि सर, बीएड के विद्यार्थी लगभग 3.5 करोड़ हैं और आपकी सरकार ने ही उनको अपने पॉलिसी मैटर के तहत जो है प्राथमिक शिक्षा भर्ती में एलिजिबल किया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद वो विद्यार्थी पैदल हो गए हैं। मतलब उनको पीआरटी से बाहर कर दिया गया। पीआरटी तो छोड़िए, जो भर्तियां चल रही हैं, जो पुराने समय में हो चुकी हैं, उसमें से भी विद्यार्थी बाहर किए जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आप कुछ न कुछ उचित निर्णय करें ताकि विद्यार्थियों का अहित होने से बच सके। इस पर उन्होंने हामी में सहमति बताई है और आश्वासन दिया इस बात का कि हम इस पर अवश्य ही विचार करेंगे। जाहिर सी बात है, संवैधानिक चीज़ों को, संविधान एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा माध्यम है जो पूरे तंत्र को चलाता है ना। तो अभी आप सभी लोग एकदम नर्वस होंगे। आप सभी लोग पूरी तरीके से अपने आप को इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं जैसे बहुत कुछ हो गया, अब कुछ होना ही नहीं है ना। तो ये जो विपक्षी आकर के बोलते हैं ना कि अब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब्र करो थोड़ा, देखना आगे क्या क्या होता है। ठीक है ना। ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं कि आप सभी लोग बस जीत गए तो आप सब कुछ फाइनल हो गया। नहीं, अभी एनसीटीई की गाइडलाइन आनी है। ठीक है ना। और इस गाइडलाइन को मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ। जो ये पत्र वायरल हो रहा है कि सभी राज्यों को एनसीटीई ने पत्र लिख दिया। ठीक है ना। उन्होंने उन भर्तियों के संबंध में लिखा था और ख़ास तौर पर अभी आपने देखा होगा कि 3-4 याचिकाएं आपकी सर्वोच्च न्यायालय में लगी हुई हैं। ठीक है ना। केवीएस को लेकर के भी, बीपीएससी को लेकर के भी, और साथ ही साथ आपके उत्तर प्रदेश को लेकर के भी और पश्चिम बंगाल को लेकर के भी। ये जानकारियां हम ही ने दी थी ना आप सभी लोगों को। अभी ये याचिकाएं हैं, इन याचिकाओं पर हम लोगों का जो सुनवाई होनी है और डिसीजन आना है सर्वोच्च न्यायालय का। ठीक है, पहला। दूसरा ये कि बहुत से राज्य अब अनुमति पत्र प्राप्त करने के लिए लेटर लिखना शुरू कर चुके हैं। ठीक है ना। और राज्यों को जो पत्र जारी किया गया था उसमें 26 तारीख की मीटिंग के बारे में बताया गया है कि राज्य सरकारों के माध्यम से जो है वो मीटिंग की जाएगी। ठीक है ना। सभी लोग बैठ करके इस पर बात करेंगे, क्योंकि बीएड का मुद्दा कोई एक राज्य विशेष का मुद्दा नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष का मुद्दा है। लेकिन बीएड के विद्यार्थी जो होते हैं ना, वो इतने नर्वस और इतने डीएक्टिवेटेड होते हैं कि वो अपने ही हित की बात करने वाले लोगों का सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना। तो इस वजह से कभी कभी उनको दिक्कतों का भी सामना करना पड़ जाता है। सबसे बड़ी समस्या यही होती है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि कार्य आप लोगों के हित के लिए ही हो रहे हैं। ठीक है ना। हम कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं। हम आपके हित के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं और यूट्यूब को एक माध्यम बनाया हुआ है मैंने। ठीक है ना। सिर्फ आप लोगों को पॉजिटिव इंटेंट प्रोवाइड करने के लिए और जो चीज़ें
आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, आपकी समस्याएं जो है वो निराकृत हों, ताकि आपको प्रतियोगी जीवन में आपके थोड़ी सी सुगमता आ सके, इसके लिए प्रयास होता है। बाकी मेरा यूट्यूब से क्या लेना लादना है जी, कोई दिक्कत नहीं है हमको, ठीक है ना। और हम लोगों ने ज्ञापन दिया है तो जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट भी होगा, क्योंकि अभी इलेक्शन वगैरह भी होने वाले हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी आप सभी लोगों को जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के माध्यम से चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं, उसमें स्पेशल अनुमति भी देखने के लिए मिलने वाली है, ठीक है ना। ख़ास तौर पर अपने उत्तर प्रदेश में जो लोग ये कह रहे हैं कि अरे बाहर हो गया, बीएड बाहर हो गया, उत्तर प्रदेश से भी बाहर हो जाएगा, मैं आप सभी लोगों को बता दूं उत्तर प्रदेश से बीएड बाहर नहीं होगा, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस यहाँ पे ऐसा नहीं कि 10-20 हज़ार की संख्या है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बीएड विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लगभग 21-22 लाख विद्यार्थियों की संख्या है। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप सभी लोगों को भी थोड़े से सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। आप स्नेहपूर्वक एक्टिवेट रहिए, जो चीज़ें आसानी से मिल जाए उन चीज़ों में मज़ा ही क्या। आप सभी लोग भी अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपकी बातों को हम सभी लोग भी पॉजिटिव तरीके से रख रहे हैं और प्रयास यही कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है, हम लोग जब विस्तृत बेंच में जाएंगे तो उस विस्तृत बेंच में MHRD हमारे साथ होगी, महान्यायवादी महोदय हम लोगों के साथ होंगे, इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग सपोर्टिंग नेचर अपनाइए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव इंटेंट मिला है, पॉजिटिव सकारात्मक तथ्य मिले हैं, और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय भी थे, लगे हाथ उनको भी ज्ञापन सौंपा गया, और बीएड विद्यार्थियों की व्यथा बताई गई, नए शिक्षा सेवाचयन आयोग की व्यथा बताई गई कि जल्द से जल्द उसका गठन किया जाए, क्योंकि अब मुख्यमंत्री भी सामने पड़ गए तो कहो चलो भाई दोनों काम हो जाता है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपके एलटी ग्रेड जेएससी प्रवक्ता के विज्ञापन के संबंध में 50% के मुद्दे के संबंध में इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम सभी लोगों ने बातें रखी हैं, और हम लोगों को प्योर आश्वासन मिला है कि किसी भी विद्यार्थी का अहित नहीं होने दिया जाएगा, ठीक है ना। आज की तारीख में जितने भी बीजेपी के सांसद हैं, जितने भी मंत्री हैं, सभी को एक ज्ञापन देने की मुहिम चलाई जाएगी। चूँकि आज संडे है और ट्यूसडे के दिन हम सभी लोग एक ट्विटर वार रखेंगे, जिसके माध्यम से बीएड विद्यार्थी एकजुट होकर के ट्वीट करेंगे, ठीक है ना। आप लोगों के हितों की रक्षा हेतु हम सभी लोग कार्यरत हैं और पूरी तन्मयता के साथ आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। KVS हो या आपका BPSC याचिका हम लोगों की लगी हुई है, तो जाहिर सी बात है उस पर बढ़िया डिसीजन आए, इसके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वकील भी किए जा रहे हैं, तो आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता को लेकर के। सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर के भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि उन्होंने इस पर एक तगड़ा आश्वासन दिया है कि इन विद्यार्थियों के हितों की रक्षा की जाएगी। मतलब सब्जेक्ट कम्बिनेशन का मुद्दा अब किसी एक विद्यार्थी का मुद्दा नहीं रह गया है, ये मुद्दा अब पूरी तरीके से राजनीतिक रूप ले चुका है, मतलब शासन तक पहुंच चुका है, ठीक है ना। और एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो, इसके संबंध में भी बातचीत की गई, तो उन्होंने इस बात का भी आश्वासन दिया है कि अक्टूबर से सारी रुकी भर्ती प्रक्रियाएँ स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। क्योंकि विद्यार्थियों को हर साल वैकेंसी मिले, एक नियमित टाइम पर उनका जो पूरा ये करिकुलम है, पूरा जो कार्यक्रम है वो कंप्लीट होता रहे, इसके लिए भी कार्य करना होता है, और जाहिर सी बात है कार्य तो करना ही पड़ता है ना। तो इसलिए जो प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं वो प्रक्रियाएं आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन और एक सजग सशक्त मुद्दे का माध्यम बने, इसके लिए प्रयास होता रहता है। TGT PGT 2022 के एग्ज़ाम में सीटों की वृद्धि के संबंध में और तदस्थ शिक्षकों के समस्त पदों के विज्ञापन के संबंध में भी जो उनसे रिक्वेस्ट किया गया, उन्होंने इस बात का तगड़ा आश्वासन दिया है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का अस्तित्व आप सभी लोगों को अक्टूबर महीने में देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब वो पूरी तरीके से कार्य करने लगेगा। उसके बाद आप सभी लोगों को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी देखने के लिए मिलने वाली है। आप लोगों को UPSSC की भी जानकारी दे दूं, और आयु वर्ग की छूट को लेकर के भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय से रिक्वेस्ट करके बोला कि बहुत से विद्यार्थी ओवर एज हो चुके हैं, चूँकि उत्तर प्रदेश में आपके ही शासनकाल में वैकेंसीज़ नहीं आई, जिसकी वजह से विद्यार्थी ओवर एज हो गए। अब वो विद्यार्थी जब वैकेंसी आती है फॉर्म नहीं डाल पाते हैं, तो आप पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से जारी होने वाली यूपी कांस्टेबल और UPSI की वैकेंसी, एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता, लोक सेवा आयोग, RO ARO आदि में और PCS में 2 अतिरिक्त अवसर की मांग आदि को संदर्भित करते हुए विद्यार्थियों को एक
दिवाली गिफ्ट दीजिए, ज़्यादा बेहतरीन विकल्प होगा, क्योंकि इससे बड़ा विकल्प किसी भी छात्र के लिए कुछ नहीं होता कि उसे अवसर मिले और जल्द मिले, है ना। तो इस पर भी मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि चूंकि अब ये मुद्दा कार्मिक का है ना, और इस पर अधिकारियों से वार्ता करने के उपरांत ही सारी चीज़ें की जाएंगी। तो आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, अभी भी थकान हावी है शरीर पे, क्योंकि कल हमें 10:30-11 बज गया था यहाँ आने में ही, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों के हितों की रक्षा के हेतु ऑटोमेटिक कदम चलते हुए चले जाते हैं, क्या किया जाए, ठीक है ना। आप लोगों का इतना जुड़ाव, इतना लगाव है कि ना चाहते हुए भी कदम जो है वो चलते चले जाते हैं। 10, 20, 50, 100, 200 की संख्या में विद्यार्थी जब ड्रॉप करते हैं या जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे परिवार टूट रहा हो, है ना। लेकिन हो गया, उनकी अपनी नादानी है, इसमें क्या किया जा सकता है। और आप सभी लोगों में बता दूं, टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम का पूरा शेड्यूल आप सभी लोगों को अक्टूबर में देखने के लिए मिल जाएगा। एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता की रुकी हुई प्रक्रियाएं भी बहुत तीव्र गति से, क्योंकि कल आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को जब हम लोगों ने 14 सूत्रीय मांगों में दिया था तो इसमें एलिजिबिलिटी का मुद्दा भी था, नॉन बीएड का भी मुद्दा था। नॉन बीएड का मतलब समझ रहे हैं, टेक्निकल फाइन, बीएफए और प्राविधिक आदि का, ठीक है ना। तो इन तमाम मुद्दों को बहुत जल्दी ही डिक्लेयर कर लिया जाएगा और आप सभी लोगों की रुकी हुई प्रक्रियाएं बहुत तीव्र गति से स्टार्ट होंगी। निश्चिंत और बेफिक्र होकर के इस चैनल का सहयोग करिए। और हमारे बीएड के जो पीआरटी के विद्यार्थी हैं, भाई बहन हैं, मैं उनको भी आश्वासन दे देना चाहता हूं कि आपकी प्रक्रियाएं पूरी तरीके से अभी चल रही हैं, शासन स्तर पे भी, और बहुत तगड़ा इम्पैक्ट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा एमएचआरडी और एनसीटीई की तरफ से। एनसीटीई तो वही चीज़ें हैं, उनको एमएचआरडी ने कोई निर्देश दिया नहीं, उन्होंने सिर्फ ऐसे ही पत्र जारी कर दिया, वो भी एक आरटीई के थ्रू, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सभी राज्यों को उन्होंने पर्सनली लेटर लिखा है ना, आरटीई के थ्रू। जैसे एक बार गाइडलाइन दिखाई जा रही थी आप लोगों को ना कि फलनवा आएगी गाइडलाइन, वो गाइडलाइन नहीं, वो आरटीई के थ्रू है, ठीक है ना। अभी गाइडलाइन नहीं आई है आप लोगों की, तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत और बेफिक्र होकर के इस चैनल का सहयोग करिए और अपना स्नेह और आशीर्वाद इस चैनल को प्रोवाइड करिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।